Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम ऐसे ज़बरदस्त टकाटक फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सो लेट्स बिगन। फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या आपको पता है पेंसिल के ऊपर यह काला भाग क्यों होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आपने पेंसिल के ऊपर इस काले भाग को तो ज़रूर नोटिस किया होगा, पर क्या आपको पता है कि इसका काम क्या होता है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली ये कलर पेंसिल को उसकी पहचान देता है, पर इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है। एक्चुअली यह एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। जब इस लाइन पर पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि ये खत्म हो चुकी है, पर फिर भी इसके बाद भी वे पेंसिल को उपयोग कर सकते हैं। पर उनके दिमाग में होता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पेंसिल खत्म हो चुकी है, इसलिए वे नई पेंसिल खरीदते हैं। फैक्ट नंबर सेकंड, क्या आप जानते हैं ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में एक्स नहीं लिखा होता है तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। एक्चुअली ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स ना होने का मतलब यह होता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते पर ही रह गए हैं, यानी कि दो डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आप जानते हैं एटीएम में एसी क्यों लगाते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते कि एटीएम में एसी हमारे लिए या फिर गार्ड के लिए नहीं लगाए जाते। ये सिर्फ एटीएम मशीन और एटीएम रूम को ठंडा बनाए रखने के लिए लगे होते हैं। एक्चुअली एटीएम दिन भर अलग अलग बैंक सर्वर से कनेक्ट होता है और डेटा को ट्रांसफ़र करता रहता है, जिससे मशीन बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। सो एक्चुअली मशीन को ठंडा बनाए रखने के लिए एटीएम रूम में एसी लगाते हैं। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप जानते हैं फ़ोन को डायरेक्ट चार्ज करने से क्या होता है? क्या फ़ोन जल्दी चार्ज होता है या फिर फ़ोन फट जाता है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली हम जब भी नया फ़ोन खरीदते हैं तो उसके साथ एक पर्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है। जितना वोल्ट का चार्जर होता है फ़ोन उतना ही फास्ट चार्ज होता है। लेकिन हमारे स्विच बोर्ड में लगभग 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती रहती है। अगर हमारे स्विच बोर्ड में 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती रहती है तो क्या होगा अगर हम अपने फ़ोन को डायरेक्ट चार्ज करें? क्या हमारा फ़ोन फास्ट चार्ज होगा या डायरेक्ट चार्जिंग से फ़ोन फट जाएगा? एक्चुअली डायरेक्ट चार्ज करने से ना ही हमारा फ़ोन फास्ट चार्ज होता है और ना ही फटता है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पिंस पर ये कट्स क्यों होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आपने भी देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक पिंस पर इस तरह के कट्स होते हैं, लेकिन आखिर ये कट्स क्यों होते हैं? हालांकि ऐसे कट सभी तरह की पिंस पर नहीं होते हैं, बल्कि पीतल से बनी पिंस पर ही ऐसे कट्स होते हैं। एक्चुअली पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है और जब बिजली उस पीतल से होकर गुजरती है तो पीतल की पिन गर्म हो जाती है और जब कोई चीज़ गर्म होती है तब वो फैलने लगती है और यदि पीतल की पिन फैल जाए तो वो प्लग में फिट हो जाएगी और बाहर भी नहीं निकलेगी। उस पिन में कट्स होने की वजह से पीतल की पिन को फैलने की जगह मिल जाती है और पिन प्लग में फंसती भी नहीं है, इसलिए प्लग पर यह कट्स होते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आप जानते हैं बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना ज़रूरी क्यों होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने से लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी। कोई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात मानता है तो इसका साइंटिफिक कारण भी होता है। तो चलिए जानते हैं
कि पैदा होते ही बच्चे का रोना ज़रूरी क्यों होता है? एक्चुअली जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह सांस नहीं लेता। एक्चुअली वह एमनियोटिक सैक नाम की एक थैली में होता है जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। एंड एक्चुअली उस समय बच्चे के फेफड़े में हवा नहीं होती है, उनके फेफड़ों में भी एमनियोटिक द्रव भरा होता है। तो एक्चुअली इस स्थिति में बच्चे का सारा पोषण अपनी माँ के गर्भनाल द्वारा होता है। एंड एक्चुअली माँ के शरीर से बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद बच्चे को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके और वायु का संचार हो सके। एंड एक्चुअली इन सभी कार्यों के लिए बच्चे का रोना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वायु का संचार तेज होता है और फेफड़े अच्छे से कार्य करने लगते हैं। सो दैट यह थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टकाटक फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इस तरह की और भी टकाटक फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारे वीडियोज़ देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।